बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हम क्या कहने जा रहे हैं, अभी हमारा प्रीवियस लेक्चर ही कंटिन्यू है। हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएं, तब हम लोग उन अननोन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम आई थिंक 2 मेथड्स पढ़ चुके थे और आज तीसरी किस्म का एक क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन रूट्स डिफर बाय गिवन नंबर, मीन्स कि हमें जब कोई एक नंबर दे दिया हो और हमें पूछा गया हो, हमें ये बल्कि बता दिया, कंडीशन ये दे दी गई हो कि आपकी जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस इतना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी एक एग्जांपल ही है, मैंने ये क्वेश्चन उठाया यानी एग्जांपल ही आपकी बुक में। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रूट्स ले लेते हैं। लेट्स से रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिराइव की थी ना। रूट्स हम किस तरह से रूट्स निकालते हैं, उनका सम एंड प्रोडक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, लेट किया कि वो हमारे पास एक ए है, सॉरी अल्फा है, अल्फा ले लेते हैं। एक अल्फा है और उन्होंने कहा कि उन दो रूट्स होती है ना, जो दोनों रूट्स में क्या है डिफरेंस कितना है, 3 का उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ। एक अल्फा ले लिया, अगर एक रूट हमारे पास अल्फा है तो दूसरी रूट को हम अल्फा माइनस 3 मतलब 3 के डिफरेंस के साथ ले लेते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो हम यहाँ 4 लिखते, यहाँ 5 होता हम 5 लिखते, 1 होता तो हम 1 लिखते। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3, इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने डिफरेंस लिया हुआ है 2 का। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे जब आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंस 2 वाला जो आपकी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे अल्फा डिफर बाय 3, तो यहाँ अल्फा माइनस 3, एक रूट अल्फा होगी और दूसरे में जो डिफरेंस 3 का लेना था इससे डिफरेंस है ना वो, तो ये अल्फा माइनस 3 हो गया। ये मेरे पास क्या है, रूट्स हैं अल्फा माइनस 3, एक अल्फा रूट होगी और एक अल्फा माइनस 3 रूट होगी मेरे पास। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने रूट्स राइट किए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आप जानते हैं कि हम इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ फ्रूट्स ले लेते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ले लेते हैं। आप सम ऑफ फ्रूट्स बता सकते हैं कि कैसे सम ऑफ फ्रूट्स किस तरह कर सकते हैं। हम अल्फा प्लस, मतलब हम ये करते थे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये सम ऑफ फ्रूट्स था हमारे पास, किसके बराबर होता था, माइनस बी ओवर ए के। अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा जो है ये रूट्स हमने ली थी, वो हमारे पास माइनस बी ओवर सी के बराबर होती थी। तो अब देखें, अल्फा की जगह हमने अल्फा रखना, बीटा की जगह हम क्या है, दूसरी रूट हमने जो कंसीडर की हुई है वो अल्फा माइनस 3 रखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। जब प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर इनके साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, माइनस बी ओवर सी। अब इसमें से आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कौन सी वैल्यू है, बी कौन सी है, मैं फिर भी राइट कर देती हूँ। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है, और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का एच है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का एच है, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर सी, माइनस फार्मूला से बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, माइनस एच ओवर सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है। तो ये टोटल मेरे पास क्या बन गई है, h ओवर 10, h ओवर 10 बन गई। अब अगर मैं इस साइड को सॉल्व करना चाहूँ तो अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू h ओवर 10। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू h ओवर 10 आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनका ले लेती हूँ, अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू, बल्कि 2 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 3 उस तरफ ले जाऊंगी, h ओवर 10 प्लस 3। ठीक हो गया, h ओवर 10 प्लस 3। अब अल्फा इज इक्वल टू, इस 2 को इस तरफ डिवाइड कर दूँ मैं, 1 ओवर 2 इंटू h ओवर 10 प्लस 3। ठीक हो गया, आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आई है। अब हमने क्या करना है, अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे।
सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो माइनस बी ओवर ए होता है। क्या होता है? माइनस बी ओवर ए होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 है। यहाँ पे 10 नहीं है बल्कि 1 वैल्यू है ए की। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास जो है टोटल अल्फा की वैल्यू बनी है एच प्लस 3 ओवर 2। ठीक हो गया। अब मैं क्या कहती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? मैंने सम तो ले लिया, अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट को मैं कैसे लूँगी? आपको प्रोडक्ट का फार्मूला पता है? प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू सी ओवर ए। क्या इसका फार्मूला था? सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू देखें आपके पास क्या है? यहाँ पे 10 है। 10 ओवर ए की वैल्यू 1 है, 1 राइट करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया? 10 आ जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर आप वर्ड करें तो इक्वेशन नंबर 2 में बस एक और स्टेप कर लीजिएगा कि अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 10। वो तो मैंने जस्ट फार्मूला बताने के लिए आपको राइट किया था, माइनस सी ओवर ए। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठाएंगे और इधर इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ भी अल्फा आ रहा है वहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब करें, आप अल्फा की वैल्यू पुट करें। एच प्लस 3/2 इंटू एच प्लस 3/2 माइनस 3। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या थी? अल्फा की वैल्यू थी इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई बहुत इजी है, आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं खुद भी। तो करें हम अब इसको सिंप्लीफाई। अब क्या करना है? यहाँ पे 2 को पहले एलसीएम ले लेते हैं। एच प्लस 3/2 इंटू एच प्लस 3 माइनस 3 to 6, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब -6 + 3 प्लस माइनस का 3 बच जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्या? माइनस का 3। अब मेरे पास क्या बनता है? h + 3/2 इंटू h - 3/2। ठीक है। अब आपको पता है a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? हम करेंगे इसका h का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर ओवर, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 4 इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अब h का स्क्वायर -3 9, और अब ये 4 को अगर उस साइड पे ले जाएं, हमारे पास 10 4 से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब h के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, 9 को उस तरफ ले जाएंगे, 40 प्लस का 9 हो जाएगा। नज़र आ रहा है? सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से रेज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है एच की वैल्यू यहाँ तक तो नजर आ रहा है, एच का स्क्वायर -3 होल का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास क्या आ रहा था? एच का स्क्वायर -9/4 इज इक्वल टू 10। जब मैं इस 4 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड पे, तो ये मेरे पास यहाँ से ख़त्म होके उस तरफ क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है। अब एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे जो एच इन्वॉल्व था, एक्चुअली हम लोग इसकी यही है अननोन वेरिएबल, अननोन वैल्यू थी। ठीक है, एक्स के साथ अननोन वैल्यू थी एच। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, जब उस तरफ जाएगा 9 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे एच का स्क्वायर है, वहाँ 49 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू प्लस माइनस ऐड कर देते हैं।
49, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो एच की जो वैल्यू आ गई है, एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गई है, ठीक हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, हमें रूट्स बताई हुई हों और वो हमें ये भी बता दिया गया हो कि रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी अननोन वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये देख लेते हैं, बल्कि हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।